नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली चीज यह है कि यहाँ जो कुछ आपके जो सवाल भी आए थे उसका भी आंसर देने की ट्राई करूंगा। काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले देखो, आज के दिन शनिवार को, ठीक है, आज शनिवार मार्केट ऑफ रहना चाहिए पर उसके बावजूद भी आज मार्केट खुलेगा। पर यहाँ जिन लोगों को डाउट है, डाउट में क्लियर कर देता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? ब्रोकर्स के लिए है। मतलब हमारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मॉक ट्रेडिंग है दरअसल। तो इसमें आप ऐसा मतलब मत सोचो कि भैया आज ट्रेडिंग शुरू है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। शांति से भैया अपना दिन गुजारो। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब देखो यहाँ मार्केट हाइलाइट्स में आपको पता है जो निफ्टी है वो होल्ड करने में फेल हुआ है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि आज के दिन जो सैटरडे और संडे जो है उसके बाद मंडे में फिर से एक नया सीरीज, नया मामला, नया खेल, फिर से मामला शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ यह है कि इजराइल और हमास, ठीक है, अब देखो यहाँ जो वार चल रहा है ना, ठीक है, अब फिर से यहाँ फिर से खेल शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है कि भैया क्या चल रहा है, क्योंकि कमोडिटी के जो प्राइसेस है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। और कमोडिटी की वजह से हमारे इंडियन मार्केट के जो इक्विटी मार्केट होता है, इक्विटी मार्केट के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब देखो, न्यूज ऐसी नहीं है कि ताजा आ चुकी है। ऑलरेडी मार्केट में ये पता है कि ये युद्ध चल रहा है, ठीक है, ये वॉर चल रहा है। पर कभी क्या होता है, कभी मामला और गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ठीक है, तो इस चीजों का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। दूसरी तरफ देखो, जो नितिन कामत जी है, ठीक है, जो कि जीरोधा के सीईओ है, उनका कहना यह है कि स्टॉक मार्केट इज टफ फॉर इजी मनी। देखो, जिनको लगता है कि मार्केट में इजी मनी आ सकता है, ठीक है, जो मतलब आपने देखा होगा काफी लोग ऐसा सोच के आते हैं कि भैया यहां से मार सब लोग करोड़पति बन जाता है। भैया ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप सीधा इसमें ऐसे ही मतलब आ जाओगे, ठीक है, गैम्बलिंग करने के लिए आ जाओगे तो भैया आप फंसोगे और वो करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो इनका साफ कहना है कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो इजी मनी है, ठीक है, इजी मनी के लिए टफ है, तो भैया वो अलग चीज है। ठीक है, हाँ, आप पैसा कमा सकते हो। इनका दो अर्थ निकल सकता है, ये चीज ध्यान रखना। इनका ये भी कहना है कि देखो टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है इजी मनी के लिए। ठीक है, ये दोनों साइड की बातें हैं, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या सोचते हो। अब देखो यहाँ एनएससी बीएससी का जो है, ठीक है, उसका जो चार्जेस है वो अक्टूबर 1 से वहां लागू होने वाला है। तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, वो यहाँ 23,600 करोड़ के रिकॉर्ड हाई के ऊपर पहुंच गया है। इस चीज का ध्यान रखना। एफआईएस जो है उनका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो करता है, उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर काफी हाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखो, मार्केट में अगर आप देखेंगे गिरावट में डीआईएस खरीद रहा है, ठीक है, ये लोग हर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। तो इसी वजह से हमारा इंडियन मार्केट की जो कैपेबिलिटी है वो और ज्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है। अब देखो, कुछ सवाल के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है, एक हमारे सब्सक्राइबर है, ठीक है, कृष्णा सिंह जी, उनका एक सवाल आया था। मैंने आपको कल पोस्ट किया था कि कुछ आप सवाल पूछ सकते हो, उसके मैं ट्राई करूंगा आंसर देने की। मैं तो कमेंट में ही आंसर देने वाला था, पर मेरे को कुछ लगा कि हाँ भैया, इन लोगों के जवाब अगर मैंने दिया वीडियो में तो काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो काफी सवाल मैंने सिलेक्ट किए और काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से समझना। देखो, यह इनका सवाल है कि सर साइकोलॉजी कैसे कंट्रोल करे, जब एंट्री लेते हैं तो मार्केट गिरने लगता है, ठीक है, और लॉस कम बुक करने के लिए चक्कर में निकल जाते हैं, पर जैसे ही एग्जिट करके निकलते हैं प्रीमियम बढ़ जाता है। अगर मार्केट हिम्मत करके बैठ जाए कि अब उठेगा, उस दिन जीरो हो जाता है। देखिए भाई, ये आपका सवाल काफी मेरे को लगा कि हाँ, ये जो सिचुएशन है ना वो काफी लोगों के साथ होती होगी। तो देखो, इसका मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मार्केट में आपको हमेशा होप ट्रेड नहीं करना है।
ठीक है। होप ट्रेड जो होता है ना, ये हमेशा रिटेल को पैसा गवाता है। क्यों? क्योंकि इसमें साइकोलॉजी का खेल ज्यादा होता है। देखो, आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा, ध्यान से समझना। आपको पहले तो एक लेवल पता होना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर से हमारा जो व्यू है वो बाइंग साइड का रहेगा, ठीक है। इस लेवल के नीचे हमारा व्यू सेल साइड का रहेगा। अब आपको डिसाइड कर लेना है कि बाइंग साइड रहेगा तो कहां तक का टारगेट रहेगा, ठीक है, और कहां तक का एसएल रहेगा। ये चीज सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है, उसके बाद ही ट्रेड करना है, ठीक है। अब फिर आपको क्या है, आपको सिंपल सा है, आपने टारगेट लगा दिया है, एसएल लगा दिया है, या तो आपका एसएल उड़ेगा या तो आपका टारगेट उड़ेगा, बात खत्म, ठीक है। अब एसएल गया, उसके बाद होल्ड नहीं करना है, ये भी चीज है। ये डिसिप्लिन मेंटेन करोगे ना तो आपका कैपिटल जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेफ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ एक भाई साहब का कमेंट आया है, जगमोहन जी करके है, वॉल्यूम कैसा और कहाँ से देखा, ठीक है, कैसे पता चलता है, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, ठीक है। तो देखो, मैंने सोचा हाँ, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। आज मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, वॉल्यूम को कैसे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के बारे में मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो अब देखिए, हम आ गए हैं चार्ट पे, ठीक है। यहाँ मैंने एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करी है और 53,700 का सीई, ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये मैंने स्ट्राइक प्राइस रेंडमली सिलेक्ट किया है ताकि आपको मैं समझा सकूं, ठीक है। इसको कोई मतलब उस तरीके से नहीं लेना है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए लेना है। अब देखो, यहाँ मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ, उस चीज को आपको समझना है। देखिए, यहाँ आप देख सकते हो, आप जैसे ही अपना जो कुछ भी ब्रोकर होगा, ठीक है, उसमें इंडिकेटर्स में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। क्या टाइप करना है? वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम। और उसके बाद वॉल्यूम चार्ट का अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो इस टाइप का आपको नीचे की साइड एक वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आप काफी कुछ सीख सकते हो। ये चीज क्या है? तो देखो, बेसिकली क्या है, यहाँ जो कुछ भी कैंडल बनती है ना, ये सब जो कैंडल है उसके नीचे यहाँ वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो जाता है। देखो, यहाँ बाइंग कैंडल आई, यहाँ ग्रीन कैंडल आई ना, ये कैंडल, तो यहाँ उसके नीचे का वॉल्यूम हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ बाइंग का कितना वॉल्यूम है, सेलिंग का कितना वॉल्यूम है, वो यहाँ आपको पता चलने लगता है। अब इधर क्या है पता है, जब कभी भी सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो समझ लो यहाँ सेलिंग बढ़ेगी। तो देखो, यहाँ से सेलिंग बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ सेलिंग से ज्यादा अगर आप देखेंगे, देखो मैं आपको समझाऊं, यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में गिरावट हो रही थी, ये जो कॉल है उसमें गिरावट हो रही थी, तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा था। मतलब क्या है, यहाँ सेलिंग ज्यादा है, वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ सेलिंग आई। अब जैसे ही देखो, एक बार इधर एंट्री मारी है, दूसरी बार इधर वॉल्यूम में एंट्री मारी है, मतलब यहाँ जितने भी वॉल्यूम था सेलिंग का, उससे ज्यादा वॉल्यूम हमें इधर बाइंग का देखने को मिला है। तो इस कैंडल के ऊपर वॉल्यूम आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बायर्स है ना, ये जो कैंडल बनी है वो कोई फेक वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं है, मतलब कोई फेक ट्रैपिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ रियलिटी में कोई बायर्स आया है बड़े वॉल्यूम के साथ, ये आपको यहाँ पता चलता है। उसके बाद आप देख सकते हो धीरे 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 मार्केट कहां तक चला गया, 500 के लेवल को टच कर दिया, ठीक है। कहाँ था? 380 के आसपास था, वहां से धीरे धीरे यहां तक 15-20 मिनट में वहां से चला गया ऊपर। अब इसी तरीके से वॉल्यूम को आप देख सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली आप जब कभी भी वॉल्यूम को पकड़ते हो तो वॉल्यूम में आपको एक चीज का फायदा रहता है, फायदा ये रहता है कि देखो, वॉल्यूम में ना आप ज्यादातर जो फेक ब्रेकआउट होता है, फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को पहचान सकते हो। सपोज यहाँ जो आया है बाइंग मोमेंटम, ठीक है, इसमें आपने देखा इस वॉल्यूम से ऊपर का वॉल्यूम देखने को मिला है, अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि हाँ, यहाँ कोई फेक मोमेंटम नहीं है, यहाँ पॉसिबिलिटी है मार्केट एक घूमेगा। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं कि अगर इसके ऊपर अगला जो वॉल्यूम है वो रीड हो जाए तो समझ जाओ भैया, वहां से फिर से कोई आइडेंटिफाई बड़ा प्लेयर आ सकता है, ठीक है, और जो मार्केट को आगे भी वहां से गिरा सकता है, ठीक है। देखो, यहां से आप देख सकते हो मार्केट में क्या आया, गिरावट आई। देखो, इधर से अगर आप देखेंगे, ये जो बड़ा वॉल्यूम है ना, ठीक है, देखो यहां से ग्रीन बन रही थी ना, ये कैंडल, ये वॉल्यूम इसका है, देखो इसका, ठीक है।
अब यहां से यहां तक कैंडल्स बन रही थी, ठीक है। नीचे वॉल्यूम भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था, देखो यहां से और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, यहां आया। अब इस लेवल के ऊपर यहां वॉल्यूम बढ़ा, ये कैंडल के ऊपर वॉल्यूम बढ़ा है, तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहां कुछ आया है प्लेयर। उसके बाद और वॉल्यूम बढ़ा, देखो यहां स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, तो देखो उसके बाद जितना भी मार्केट इस दोनों के नीचे रहा, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला। देखो ये जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा लंबा चल सकता है, ठीक है। और मुझे लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको सिखाने को मिलेगी। मैं ना एक काम करता हूँ, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, सेपरेट, ठीक है। ये वॉल्यूम काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें कुछ आप स्ट्रेटेजीज भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप वॉल्यूम बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इसमें आपको फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से बच सकते हो। दूसरी चीज, इसमें कुछ मैं आपको पर्सनल स्ट्रेटेजी भी यूज करना सिखा दूंगा, ठीक है। पर मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और मुझे अगर लाइक करोगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ लोगों को इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसका एक सेपरेट में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ऐसे में चलते फिरते समझाऊंगा ना, तो आपको प्रॉपर कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, पर ऑलमोस्ट आपको मैंने ज्यादा से ज्यादा समझा दिया कि इस तरीके का कंसेप्ट वॉल्यूम में होता है। अब एक कमेंट आया है भाई साहब का, एबीटी इंडिया करके है भाई साहब, ठीक है। इनका एक कमेंट आया है कि मार्केट में फिर से क्रैश सेलिंग की न्यूज भर भर के आ रही है, तो क्या फिर से पहले रिटेलर्स को बुलाएंगे डाउन साइड और फिर मार्केट को अपसाइड लेके जाएंगे, जैसा लास्ट सेशन में हो रहा है। देखो भाई, आप बोल रहे हो ना, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार बताता हूँ कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब मार्केट टॉप के ऊपर होगा ना, टॉप पे लाई जाती है नेगेटिव न्यूज, ठीक है, और बॉटम के पास लाई जाती है पॉजिटिव न्यूज, ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बीच में ना टॉप पकड़ लेता है बड़ा प्लेयर, और बॉटम के पास रिटेल सोचता है कि मार्केट गिरेगा, उस वक्त ये लोग मार्केट को घुमाते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, अभी हमें ये देखना है कि मार्केट में न्यूज कैसी आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव है नेगेटिव है, कितनी नेगेटिव आ रही है। जब जितनी नेगेटिव आएगी ना, ज्यादा से ज्यादा वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाए, आपको समझ जाना है कि अब यहां से कुछ होगा, ठीक है। और उसके बाद एक चीज ध्यान रखना, उसके बाद मोस्टली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, बड़े प्लेयर्स उसके ओपोजिट काम करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। जब कभी भी बहुत ही बड़ी इवेंट आए, मतलब कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाए, ठीक है, तो पहले मार्केट में उसको रिटेल को बुलाते हैं उसमें एंटर करने को। जैसे ही मार्केट गिरता है, एक इशारे पे मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता है। तो इसमें जितना भी रिटेल आता है ना, वो रिटेल फंसता है। अब यहाँ एक भाई का सवाल था कि ट्रेड के समय ओआई डाटा चेंज को कैसे एनालाइज करते हैं। आई एम बिगिनर पर्सन। देखो भाई, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप एनएससी की साइट के ऊपर, ठीक है, एनएससी की साइट के ऊपर ओआई डाटा चेक करोगे, ऑप्शन डाटा, ऑप्शन चेन लिखोगे ना, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। अब जैसे ये लिखोगे, तो यहाँ ऑप्शन चेन डाटा आएगा, उस डाटा को आपको ओपन करना है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, ओपन करके ही समझा देता हूँ। अब देखिए, जब आप ऑप्शन चेन डाटा खोलोगे, सपोज यहाँ मैंने निफ्टी का ऑप्शन डाटा खोला है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, बीच में होता है स्ट्राइक प्राइस। अब इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब 26,000 26,100 इन सब स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एंट्री स्टार्ट होनी शुरू होती है। अब यहाँ ओआई डाटा, आप जो बोल रहे हो ना कि चेंज इन ओआई कहाँ देखते हैं, तो देखो यहाँ होता है ओपन इंटरेस्ट और यहाँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ ओपन इंटरेस्ट मतलब यहाँ 1,65,000 पोजीशन बनी है, ठीक है, पर उसमें चेंज कितनी हुई है, तो देखो यहाँ 52,800 के आसपास है, ठीक है। तो मतलब इतनी चेंज हुई है, मतलब इतनी ऐड हुई है, ठीक है। अदर साइड अगर आप देखेंगे, यहाँ 50,000 के आसपास का ओआई डाटा था, उसके सामने 4,900 पोजीशन डिक्रीज हुई है। मतलब क्या है कि यहाँ पोजीशन निकली है, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। क्या बोलते हैं, ये टेक्निकल का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो, जैसे जैसे मार्केट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाता है ना, वहां मोस्टली ऐसा होता है कि इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। देखो यहाँ आप देख सकते हो 52,000 थी, उसके बाद कितनी आई, 80,000 आई,
ठीक है, यहाँ कितनी है, यहाँ 1,70,000 थी, अब यहाँ कितना हुआ है, 1,50,000 आया, और यहाँ कितना आया 74,000। ठीक है, अब इसमें ना सारा खेल इसका भी होता है। देखो वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम भी काफी इंपॉर्टेंस रोल करता है, क्योंकि देखो यहाँ जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो डेटा होता है वो डेटा आपको मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से होता है। ठीक है, कि आपको हमेशा ओआई जो डाटा होता है, ओआई डाटा हमेशा एक चीज ध्यान रखना, उसमें प्रॉपर पोजीशन दिखती है, ध्यान से समझना। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखते हैं कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स है, और उसके सामने चेंजिंग हुआ जो होता है उसमें कितने ऐड हुए हैं और कितने निकले हैं। ठीक है, ये चीज होती है, और कुछ लोगों को पता नहीं होता। देखो मैं आपको इसमें भी एक चीज बताऊं, ठीक है, लोग इसको देख लेते हैं कि हाँ इतने ऐड हुए, पर आप उसको पता नहीं है कि इसमें भी कितनी कौन सी एक्सपायरी तक ऐड हुए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। सपोज 26,200 का जो लेवल है, ठीक है, तो 26,200 के ऊपर कौन कितने ऐड हुए, 52,000। अब हम जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके समझाता हूं। अब देखिए यहां मैंने जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया ना, तो यहां आप देख सकते हो एक और स्ट्रक्चर ओपन हुआ। देखो ये आप देख सकते हो 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 17, 24, 31, 28 नवंबर, इस तरीके की आपको एक्सपायरी सामने आ जाती है। और उसमें भी 3 अक्टूबर वाला आपको देखो यहां आप देख सकते हो 1,65,000, और उसके सामने 52,790 का आपको देखने को मिल रहा है। उसमें भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम इधर ही है। ठीक है, ये सब चीजें है। उसके बाद यहां भी है, ठीक है, उसके बाद इधर भी थोड़ा वॉल्यूम है। तो कौन सा है ये, 31 अक्टूबर, मतलब ये मंथली एक्सपायरी तक का यहाँ भी एक पोजीशन बना है। देखो ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कौन सी 10 तारीख और 3 तारीख, ये दो एक्सपायरी जो है। ठीक है, यहाँ थोड़ा जो डाटा बना है वो अभी 10 तारीख और 3 तारीख के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, और उसमें भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो कहाँ है, तो 3 तारीख के और 3 अक्टूबर के ऊपर है। ठीक है, तो ये लोगों को पता नहीं होता। इन लोगों को क्या, देखो स्ट्राइक प्राइस देखा, उसके सामने की पोजीशन देख ली, बात खत्म। अगर आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर आपको समझना है कि हाँ इस तरीके का सिस्टम होता है, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखो मैंने आपको काफी बड़ी चीज समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब चीजें काफी लोग वो रखते हैं। ठीक है, मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ। ठीक है, और जितना हो सके उतना सिखाने की ट्राई करता हूँ। गाइस जितना हो सके ना उतना लाइक जरूर करना। अभी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, और जितना लाइक करोगे ना, देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोलता कि मेरा ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो। देखो आपके लाइक से कोई पैसा नहीं आ जाएगा मेरे को, ठीक है ना। तो उससे सिर्फ और सिर्फ मोटिव मिलेगा, और वो मोटिव है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है, मेरे को कुछ वो होता है कि भैया चलो लोग पसंद कर रहे हैं तो और सिखाते हैं। ठीक है, तो आप भाई साहब आपका जो सवाल था काफी क्लियर तरीके से मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। और भी अगर डाउट्स होंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। देखो ओआई डाटा जो लोग पूछते हैं, मैं ना मेरे पास काफी सिस्टम्स है। ठीक है, कुछ उस तरीके के हैं जो मतलब नॉर्मल नहीं है। मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको मतलब फ्री सर्वर पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और उस तरीके के जो डाटा है जो मेरे पास है, वो आपके साथ में फ्री में टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। जो लोग जुड़े उनको पता है कि लाइव में आपको बता देता हूँ यहाँ इतनी पोजीशन बनी है, मतलब इधर 50 लाख बनी है, इधर ये है, ऊपर से बिग प्लेयर आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सारा का सारा मैं आपको खुला चिट्ठा बता देता हूँ। ठीक है, अब उसको वो फ्री नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ही बड़ी चीज होती है वो। ठीक है, तो पर फिर भी मैं आपके सामने वो फ्री में लोगों की हेल्प के लिए बता देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेलीग्राम से जुड़ जाओ भैया। वहां आप अगर नहीं जुड़ते ना तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। ठीक है, अब आपका सवाल मैंने आपको क्लियर कर दिया, आप आगे चलते हैं। अब एक भाई साहब का सवाल है, चार्ट को किस टाइम फ्रेम में कैसे सेट करना है, आपकी एक आ, सर आप एक बार सिखा दो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, परमेश्वर जी, मिश्रा जी, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये मोस्टली यूजेबल टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब इसमें 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है ना, मोस्टली
स्काल्पिंग वाले जो होते हैं, ठीक है, जो मोमेंटम एक कैंडल टू कैंडल प्ले करके निकल जाए, बहुत ही फास्ट मोमेंटम होता है उसमें, ठीक है, मतलब उनको मोमेंटम ही चेज करना होता है, बात खत्म, एक कैंडल में प्रॉफिट लॉस लेके निकले, ठीक है, उस टाइप का जो सीनरी होता है ना, उसमें जितनी छोटी कैंडल होगी उतना अच्छा रहेगा, मतलब उसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, ये स्काल्पिंग में बेस्ट होती है। 5 मिनट जो होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बहुत हम उसको कर सकते हैं कि हाँ, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये चीज हो सकती है अच्छी। पर इसमें ना 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट में आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है। इसमें क्या होता है, देखो सपोज कोई बंदा है, वो कॉल तो लेगा, देखो सपोज उसने कॉल में एंट्री कर ली, और एंट्री करने के बाद क्या होता है पता है, वो 5 मिनट की कैंडल कैंडल की क्लोज का भी वेट नहीं कर सकता, ठीक है। काफी में कॉमेंट्स आते हैं मेरे को पता है कि सर हम क्लोजिंग का वेट ही नहीं कर पाते, सीधा एंट्री करके निकल जाते हैं, या तो लॉस है और उसके बाद मार्केट ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, तो होगा ही ऐसा, क्यों, क्योंकि आप क्लोजिंग का वेट ही नहीं कर पाते। तो अगर आपको 5 मिनट में पैनिक आता है, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट कर दो 10 मिनट में। आपको शर्त यह है कि आपको क्लोजिंग का वेट करना है। आप अगर 5 मिनट की कैंडल जो है उसको अगर आप फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो 2 से 3 मिनट की है, तो फिर या तो आप 2 से 3 मिनट के पास चले जाओ, तो इसमें ज्यादा पैनिक आएगा आपको, ठीक है। अगर आपको होल्ड करने में दिक्कत है तो आप क्या करो, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम यूज कर लो, ताकि आप उस कैंडल को कंप्लीट होने में वेट कर सको। आपके सामने 5-5 मिनट की 2 कैंडल बनेगी ना, तो आप में पैनिक स्टार्ट होगा, पर 15 मिनट की एक कैंडल बनेगी ना, तो आपका जो पैनिक है वो 50% कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ये समझेगी कि हाँ, हमें क्लोजिंग का वेट करना है, ठीक है। अब ये जो कैंडल होती है उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी उसी टाइप का होता है, ये चीज ध्यान रखना। 5 मिनट की कैंडल से ज्यादा 15 मिनट की कैंडल में रिस्क भी उसी टाइप का होता है, क्योंकि वो जो कैंडल होती है, ठीक है, उसमें ये 3 कैंडल का वो होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर 5-5 मिनट का 3 कैंडल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको काफी डीपली समझाया। अब आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप अगर होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है, आप अपना प्रॉफिट नहीं देख पाते, आप अपना होल्ड नहीं कर पाते, तो सबसे पहले आप यूं समझ लो कि आप कौन सी टाइम फ्रेम वाले बंदे हो। अगर आप 5 मिनट वाले हो, आपको होल्ड करना है ज्यादा, तो फिर आप उससे थोड़ी लंबी लेके एक बार ट्राई कर सकते हो, या तो फिर क्या करो, थोड़ा रिवर्स करके 3 मिनट में ट्राई करो, 3 मिनट की क्लोजिंग तक वेट कर सकते हो कि नहीं वो देखो, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी टाइम फ्रेम ना बार बार चेंज मत करो, बार बार चेंज कभी मत करो, क्योंकि इससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो खराब होगी, ये पक्की चीज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करोगे, और उसके बाद कभी आप जाओगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे के ऊपर ट्रेड लेने, तो आपकी जो साइकोलॉजी, जो होल्डिंग की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो चेंज होने लगती है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, थोड़ा पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा एक ही चीज के ऊपर बार बार ट्राई करना, लगातार काम करना, वो आपके ऊपर काफी इफेक्ट डालता है। तो किसी एक टाइम फ्रेम के ऊपर काम करो। और एक चीज और मैं बताता हूँ, देखो काफी लोगों को ना हेवी लोड में काम करना है, देखो मेरे को पता है काफी लोग हेवी लोड्स में भी करते हैं, पर मैं जो बिगिनर है ना, जो लोग नए होते हैं उनको पता नहीं, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, या तो आप पहले एक क्वांटिटी फिक्स करो, धीरे धीरे उसको अप्लाई करो, बढ़ाओ, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी। आप सीधा कैपिटल का पूरा पूरा क्वांटिटी उसके ऊपर रखोगे ना, जब मार्केट 5-10 पॉइंट भी नीचे आएगा ना, तो आपके सामने कोई बड़ा लॉस देखने को मिलेगा, बड़ा लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा है, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो उस तरीके से तैयार नहीं हुई है, ठीक है। तो हमेशा धीरे धीरे क्वांटिटी मैनेज करके अपसाइड ले जाओगे, तो आपको ये सब चीजें ना आपको पैनिक नहीं करेगी, ठीक है। अब एक भाई साहब का सवाल है, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है या बाइंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखो भाई, रंजित सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑप्शन सेलर जो होता है ना, ऑप्शन सेलर, उसको एक बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है पता है, प्रीमियम का वो फायदा उठाता है अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगा, ठीक है, मार्केट अगर साइडवेज भी रहेगा ना, तो जो ऑप्शन सेलर होता है ना वो प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। ऑप्शन बायर को हमेशा चाहिए मोमेंटम, ठीक है, उसको मोमेंटम आएगा, मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तभी वो पैसा कमाएगा। अगर साइडवेज मार्केट रहेगा, ठीक है, तो वो मार खाएगा ही खाएगा। पर इसमें ना एक चीज और भी है, देखो ऑप्शन सेलर होता है ना, उसका जो रिस्क होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब देखो वहां जीरो होने के चांसेस है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। इसमें मतलब ये है कि देखो ऑप्शन सेलिंग में
क्या है कि मतलब आपको कॉल है तो कॉल को सेल करना होता है, ठीक है। सपोज आपने 200 वाला जो कॉल है उसको सेल किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जितना डिक्रीज होगा उतना आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, पर बढ़ तो कितना भी सकता है, ठीक है ना। आप समझ सकते हो जीरो कहां तक हो सकता है, लिमिटेड प्रॉफिट है पर लॉस अनलिमिटेड हो सकता है इसमें। 200 वाला 2000 भी जा सकता है, ध्यान से समझो, ठीक है। और 400 भी जा सकता है। तो इनको सबसे ज्यादा रिस्क भी उतना ही है, बड़े प्लेयर बड़े रिस्क, ठीक है, बड़ा कैपिटल, सारा खेल इनका सेलर्स का होता है। ऑप्शन बायर में तो क्या है भैया, 10,000 लेके आए और फिर चल दिया, ठीक है। उसको तो छोटा सा एक प्रीमियम लेना होता है और कर दिया शुरू। तो बेसिकली क्या है, प्रॉफिट तो देखो दोनों में है, पर सबसे ज्यादा इनको कुछ फायदा इनको मिलता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर को थोड़ा डीके का फायदा मिलता है। एक बहन जी है, ठीक है, उनका कमेंट आया है कि एक्सपायरी के दिन कितने टाइम के बाद टाइम डीके में मनी डिक्रीज डिक्रीज कितने बजे के बाद क्विक स्टार्ट होते हैं। देखो टाइम का मैं अगर आपको समझाऊं तो इसमें ना, जब कभी भी आप एक्सपायरी के ऊपर जाओगे, ठीक है, एक्सपायरी में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एक्सपायरी में डिक्रीज तो शुरू हो ही जाता है, पर मोस्टली जो प्रीमियम होता है ना वो 2 बजे के बाद से, ठीक है, एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद से, ठीक है, मोस्टली ऐसा बनता है कि प्रीमियम में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए लोग जो हीरो जीरो जो जीरो हीरो करते हैं, ठीक है, जो जीरो हीरो ट्रेड करते हैं वो मोस्टली आप देख लेना सेकंड हाफ के आसपास ही शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रीमियम जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक्सपायरी में सबसे ज्यादा जो प्रीमियम का जो आपका आंसर मैं दे दिया है कि 2-2:30 बजे के आसपास से शुरू होता है, ठीक है। 3 बजे के आसपास एक बड़ा स्पाइक आ जाता है, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि पोजिशनिंग मैनेज होती है बड़े प्लेयर्स की, और उसके बाद खत्म मामला, ठीक है। तो इस तरीके का सिनेरियो होता है। एक कमेंट आया था विशाल जी का, सर बताइए FIDI का डाटा कैसे पता करें कि मार्केट अपसाइड है या डाउन साइड है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको NSE की साइट के ऊपर जाना है, ठीक है, और NSE की साइट के ऊपर FII और DII डाटा शेयर करना, ठीक है। वहां जैसे ही जाओगे आपको उस साइट पे डेली शेयर होता है FIDI का डाटा, NSE वो करती है, ठीक है, रिलीज करती है। तो इस डाटा से आपको, अब देखो अप साइड या डाउन साइड कैसा जाएगा वो आपको समझना है, सिंपल सी चीज है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इसके लिए ना आपको डेली इसको डाटा चेक करते रहना पड़ेगा। आप एक दिन चेक करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, पर हाँ 3-4 दिन अगर कंटिन्यूसली आप चेक करते रहोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि हाँ FIs ने एक दिन बाय किया था, दूसरे दिन बाय किया था, तीसरे दिन सेल किया। तो सेल कितना किया है, इन बाइंग की जो मोमेंटम आई थी उससे ज्यादा किया है या कम है, ठीक है। इससे आप एक इंप्लीमेंट कर सकते हो कि हाँ इतना जो बाइंग का पैसा आया था वो सारा का सारा इन लोगों ने सेलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके से आप एक ट्रेंड को एक ट्रेंड को पकड़ सकते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। देखो DIS ने 6,800 करोड़ का प्रीवियस में अभी किया है कल, ठीक है, इतना कुछ था आसपास, इतना बाइंग किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से सबसे ज्यादा बाइंग कल के ट्रेडिंग सेशन में किया है। तो मतलब आपको समझ आना चाहिए कि ये लोग काफी बुलिश है, ठीक है। इस तरीके से आपको सीनेरियो समझ में आता है। एक विनोद कुमार करके है, उनका कमेंट आया कि हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुजी कैंडल स्टिक के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप कौन से टाइम फ्रेम यूज करते हो। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने ऑलरेडी आगे भी आंसर दे दिया है, उस बहन जी का मैंने आंसर दिया उससे पहले, ठीक है, कि कैंडल स्टिक में आपको कैसे करना है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो मैं अगर स्काल्पिंग के ऊपर जाता हूँ ना तो 3 मिनट का यूज करता हूँ, ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। मेरी बात करूँ तो 3 मिनट का यूज करता हूँ। अब वहां क्या होता है, 3 मिनट में 2 मिनट में फास्ट मोमेंटम चेज करना होता है, ठीक है, फास्ट मोमेंटम होता है, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा होल्डिंग रखोगे उतना मतलब उसमें स्काल्पिंग में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम चेज करना होता है, ठीक है। अब मैं आपको पता है मैं कुछ लेवल टू लेवल चलता हूँ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे अगर होल्डिंग बेसिस करना है, मतलब वहां से हमें आपके अगले टारगेट तक लिए हमें चलना है, तो क्या है 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो यूज कर सकते हो आप,
ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है उसमें आपको ज्यादा मतलब आपको कैंडल्स की क्लियरिटी देखने को मिलती है। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे ना, तो दिक्कत क्या होगी, आप कर तो लगे पर उसके अंदर जो 3 कैंडल बनी है 5-5 मिनट की, ठीक है, उसकी क्या क्लियरिटी है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो जितना मोस्ट प्रोबेबली ये है कि 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा अच्छा रह सकता है। वो सबके अलग अलग डिपेंडेंट है, आप 10 मिनट का भी रख सकते हो, वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो मैंने काफी कुछ समझाया है। अभी कुछ भी सवाल रहेंगे, ठीक है, अभी कोई भी सवाल रहेंगे ना तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसको भी आंसर देने का ट्राई करूंगा। और एक चीज बता देता हूँ, देखो आने वाले टाइम में कैंडल्स के बारे में कुछ अभी भी आगे मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी चीज ऑप्शन चेन जो है ना, ऑप्शन ऑप्शन चेन में काफी कुछ चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, जो आपको मिलेगी ही नहीं इंटरनेट पे। ठीक है, कि उसको कैसे ऑप्शन चेन में कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजों को मैं एक सेपरेट एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ करेंगे अपन। और अभी तो क्या है, सैटरडे और संडे को जो लर्निंग वीडियो चल रही है उसके हिसाब से आपको काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर होंगे। कल मैं काफ़ी कुछ लर्निंग भी लाऊंगा, शाम को भी अगर हो सकेगा तो मैं कुछ आपको अपडेट देने की ट्राई करूंगा। इसके लिए ना जितना हो सके उतना लाइक ज़रूर करना चाहिए। लाइक करोगे, शेयर करोगे, और यहाँ कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसी लगती है। और यहाँ पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।